पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये इलेक्शन लड़ा था गुलामी नामंजूर का नारा लगाकर, और निज़ाम बदलो के नाम पे ये सारे का सारा इलेक्शन लड़ा था। और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बानी वो जेल के अंदर थे। उन्हें तकरीबन 6 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था इंतखाबात से पहले। ना ही पाकिस्तान के अवाम ने उनकी कोई आवाज़ सुनी, ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी, ना ही उनकी कोई खबर, और उनका नाम भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर लेने पर पाबंदी थी। और न सिर्फ उस पर बल्कि हर तरह के सियासतदानों पे, हुक्मरानों पे, हुकूमत के वक्त पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। लिहाजा टीवी चैनल ने भी उसको मनवन तस्लीम किया और मीडिया ने भी उसका पास रखा और उस हुक्म की तामील की। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मैदान मार लिया और अब अगला मार्का शुरू होने वाला है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि बहुत ही खुश आइंद और अच्छी खबरें हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ वोट लिया है। 2 करोड़ वोट लिया है। 1 करोड़ 88 लाख तो ये तयशुदा यानी कि तस्लीम शुदा जो कि किया जा रहा है कि ये है, लेकिन जो हकीकत है वो 2 करोड़ से ज्यादा वोट उन्होंने लिया है। उसकी वजह यह है कि उन्हें 50 पंजाब में और तकरीबन 15 सीटें कराची से उनको, उनकी जो अपनी सीटें थी वो उनसे छीनी गई इलेक्शन चोरी के नतीजे में। और अब सूरत हाल ये है कि इब्तदाई तौर पे अभी भी एक सोच मौजूद है, अच्छी सोच मौजूद है, जो कि मामलात को सुलझाना चाहती है और आगे लेकर बढ़ना चाहती है। उसकी वजह यह कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसमें भी, जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार इस हद तक इलेक्शन चोरी करके, नतीजे पर डाका डाल के, जाली इलेक्शन करके, जाली लोगों को जितवा कर, इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा उन्होंने सीटें हासिल कर ली हैं। 90 अरकान से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली में अरकान पहुंच चुके हैं। और न सिर्फ ये बल्कि 39 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की जीत चुकी है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुसलसल एक ही जमात को तीसरी बार मुंतखब किया है। और ये तीसरा टर्न्योर होगा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर्स जो हासिल किए हैं, सबसे बड़ी जमात, अक्सरियती जमात, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके ये सारे डाके डालने के बावजूद भी 95 अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद पंजाब में चले जाएं, पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs की तादाद मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा है। जबकि हकीकत यह है कि जो सारे के सारे फॉर्म 45 सूबाई असम्बली पंजाब के और कौमी असम्बली की नशिस्तों के, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कर लिए हैं। और जमा करने के बाद अब बाकायदा तौर पे सीटों का क्लेम कर दिया गया है और 170 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। 170, और उनकी चोरी शुदा सीटें जो हैं वो 75 सीटें हैं जो कि उन्हें वापस मिलनी हैं हर सूरत में। और ये 75 सीटें कौन सी हैं? ये 15 सीटें आपके जाएंगी कराची से, वो वापस आएंगी, जो कि MQM, क्योंकि MQM खुद हैरान है कि इतने तो हमारे लीडर नहीं जितने हमें सीटें दे दी गई। और बकिया जो सीटें हैं वो पंजाब से वापस आएंगी और ये सीटें वापस आकर रहेंगी। उसकी वजह है कि अब होश उड़ चुके हैं। और होश उड़ने के बाद अब 20 इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें जा चुकी हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी दरखास्तें पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद की 3 पहुंच चुकी हैं, चकवाल पहुंच चुका है, अटक पहुंच चुका है, और सियालकोट पहुंच चुका है, जेहलम पहुंच चुका है। ये सारी सीटें जो है वो पहुंच चुकी हैं लाहौर में। नवाज शरीफ, मरीम शहबाज, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, सबकी सीटें चैलेंज हो चुकी हैं। ये तमाम इंतखाबी नताइज चैलेंज हो गए हैं। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने पहले ही चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारे के सारे नताइज जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि सादा सी बात बताऊं कि जो असल डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज, वो होती है फॉर्म 45, और वो फॉर्म 45 सर्टिफाइड दस्तखतशुदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है।